आय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गोपीनाथी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक संख्या 6, 7 और 8 6, 7 and 8। त्वां दृष्ट्वा मोहसुत्थाय प्रागसीना नृपादयो पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमु विश्ववन्दितान्। तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागसीनान् नृपादयो पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान्। त्वां दृष्ट्वा मोहसोत्थाय प्रागसीनान् नृपादयो पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमु विश्ववन्दितान्। श्लोक संख्या 7। तान् आनुर्च यथा सर्वैः सह रामो अच्युतो अर्चयत् स्वागतासनापाद्यार्घ माल्यधूपानुलेपनैः। तान् आनुर्च यथा सर्वैः सह रामो अच्युतो अर्चयत् स्वागतासनापाद्यार्घ्य माल्यधूपानुलेपनैः। श्लोक संख्या 8। उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनु सदस्य तस्य महतो जत्वाचो अनुशिन्वतो। उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनु सदस्य तस्य महतो यत्वाचो अनुशिन्वत। कोई आवृत्ति करना चाहते करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 6 शब्दार्थ। तान उनको दृष्टवा देखकर सहसा तुरंत उत्थाय उठकर प्रात अभी तक आसीना बैठे हुए नृप आदय राजा तथा अन्य लोग पांडवा पांचों पांडव कृष्ण रामो कृष्ण तथा बलराम च भी प्रणेमो प्रणाम किया विश्व भर के द्वारा वंदितान सम्मानितों को। अनुवाद। जिहों उन्होंने मुनियों को आते देखा सारे राजा तथा अन्य लोग जो वहां बैठे थे तुरंत उठ खड़े हुए
जिनमें पांचों पांडव तथा कृष्ण एवं बलराम भी थे। तब सभी ने उन विश्व वंदित मुनियों का प्रणाम किया। श्लोक संख्या 7। शब्दार्थ, तान उनको, आनुच उन्होंने पूजा की, यथा उचित रीति से, सर्वे उन सबों की, सह राम बलराम सहित, अच्युत तथा कृष्ण ने, और जयत उनकी पूजा की। स आगत स्वागत, आसन बैठने के स्थान, पाद्य पांव धोने के लिए जल, अर्घ्य पीने के लिए जल, माल्य फूलों की मालाएं, धूप अगुरु, अनुलेपने तथा चंदन लेप से। अनुवाद, भगवान कृष्ण, बलराम तथा अन्य राजाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने उन मुनियों की समुचित पूजा, स्वागत, आसन, पाद प्रक्षालन का जल, पीने के लिए जल, फूल मालाएं, अगुरु तथा चंदन लेप अर्पित करते हुए की। श्लोक संख्या 8। उवाच शब्दार्थ, उवाच कहा, सुखम सुख पूर्वक, आसीनान बैठे हो भगवान कृष्ण, धर्म धर्म के, गुप्त रक्षा के साधन, तनु शरीर वाले, सदस्य सभा में, तस्य उस महात्माओं को, यत संयमित वाचः वाणी वाले, अनुशृण्वतः ध्यान पूर्वक सुनते हुए। अनुवाद, जब सारे मुनि सुख पूर्वक बैठ गए तो धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने उस विशाल सभा में उन्हें संबोधित किया। हर व्यक्ति ने बड़े ही ध्यान से मौन होकर सुना। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, इस तीनों श्लोकों की भागवत में कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश इस अध्याय की टाइटल जो है, और हम सब श्रवण करते हुए आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र जो तीर्थ भूमि है, सब युगों में, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलि, चतुर्युगों में, हर युगों में एक कुरुक्षेत्र तीर्थ है। तो उसी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में सारे वृष्णिवंशी यदुवंशी जन द्वारका से आए और इधर वृंदावन तथा ब्रज से नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी जन
और राधा रानी और सब गोपी जनों भी वहां पर पधारे वृंदावन, कुरुक्षेत्र वृंदावन से। और संसार के सारे बड़े बड़े राजा, उनके सैनिक, उनके जनों के साथ भी इस कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में सब समवेत हुए। ये सब हम श्रवण किए। तो दोनों भगवान कृष्ण बलराम के मिलन अपने ब्रजवासी जनों के साथ, माता पिता के साथ, और विशेष करके भगवान कृष्ण के गोपी जनों के साथ, ये सब हमने श्रवण किए। के बाद द्रौपदी रानी ने पूछे भगवान के पत्नियों से कि आप सब भगवान कृष्ण को कैसे करके प्राप्त किए और क्या आप सब जनों की सुकृति है, भाग्य। तो वो सब पिछले अध्याय में भी हम श्रवण किए। भगवान की पत्नियां जो भगवान कृष्ण के प्रति कितने प्रेम करती हैं, और उन सब जनों के प्रेमों की व्याख्यान भी द्रौपदी रानी श्रवण की। तो श्रवण करने के बाद सब आतुर थे भगवान कृष्ण के प्रति, कृष्ण जनों की जो ये प्रेम है। तो इसमें कुंती माता, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सब बहुत विस्मित हो, और तो सब अपनी स्त्रियां सब एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे, पुरुषों के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी समय कुरुक्षेत्र में ये सब ऋषि वर्ग पधारे। तो क्या ऋषि वर्ग किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, तो इसमें सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं पिछले श्लोकों में। जे कृष्ण राम दृदिक्षया, भगवान कृष्ण तथा बलराम जी को दर्शन के अभिलाषा से ये सब मुनिजन, ऋषिजन, महात्मा जन, संत जो पधारे। तो वो संतों में से कौन कौन थे, वो सब नाम विश्व वंदित है। इन सबों के नाम उच्चारण करने मात्र से हमारी जीवन पवित्र होने वाले। तो हम उसको उच्चारण करते हैं सब एक एक करके, है ना। जो सुखदेव महाराज ने भी वर्णन किए हैं श्लोकों में। द्वैपायनो नारदश्च चवनो देवलो असित। द्वैपायन नारद जी, द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी, नारद जी, चवन ऋषि, देवल असित, देवल तथा असित ऋषि। आगे की लाइन है विश्वामित्र सतानंदो भरद्वाजो अथ गौतम। और विश्वामित्र जी, सतानंद, भरद्वाज और गौतम ऋषि। रामो सशिष्य भगवान, रामो सशिष्य भगवान परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं। वशिष्ठो गालवो भृगु, वशिष्ठ जी, गालव और भृगु ऋषि। पुलस्त कश्यप अत्रिश्च, पुलस्त ऋषि, कश्यप और अत्रि ऋषि। मार्कंडेयो बृहस्पति, मार्कंड और बृहस्पति। तीत, इसमें है तीनों भाई जो हैं, तीत, तीत त्रित एकत, है ना, तीत त्रितस एकतश्च। और फिर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, अंगिरा और अंगिरा ऋषि। अगस्त जाज्ञवल्क्यश्च, अगस्त ऋषि, जाज्ञवल्क्य और वामदेव, वामदेव आदि सब ऋषियां पधारे यहाँ पर। तो एक से एक विश्व वंदित ऋषियों के आगमन इस कुरुक्षेत्र की तीर्थ भूमि में हुए। तो ये सब संत जन, ऋषि जन, जिनके नामों की उच्चारण मात्र से हम सब जनों की, जीवों की जो बद्ध अवस्था में हमारी जीवन की पवित्रता प्राप्त करते हैं, है ना, शुचिता प्राप्त होती, जन्मों की कलमश नष्ट होते हैं। ये सब एक से एक बात कर। तो सुखदेव महाराज इसमें जो गिनाए, जो आए ऋषि वर सब 25 जनों के नाम, है ना। और फिर कहते हैं आगे उनके साथ और भी सब आए। तो सारे ऋषि वर भाई वो तो घूमते रहते हैं, सारे तीर्थ में यात्रा तो करते ही रहते सर्वत्र। तो किस आशा से ये सब एकत्रित हुई, सब एक साथ क्यों जुट आए और समवेत क्यों हो गए कुरुक्षेत्र?
सब कोई किसी जगह से, कोई तो किसी जगह से आए, सब रिसीवर, और इतनी दूर से चल के आए। क्या उद्देश्य है? कृष्ण राम दृदीक्षया, भगवान कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से और यहाँ पर पधारे ये सब रिसीवर। ये सब महत्व जानते हैं जो भगवान कृष्ण इस समय धराधाम में और सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में पधारे तो खबर चारों तरफ फैली होगी, है ना। बेशक उस समय भाई टेलीफोन बा ये सब ना रही होंगे, किंतु इन रिसीवरों की चारों तरफ खबर तो पता चली जाती है ना। भगवान के अद्भुत शक्ति के समन्वित इस सब रिसीवर को प्राप्त हो ही गया जो भगवान कृष्ण कहाँ पहुंचे और कहाँ इस समय विराजमान। तो कृष्ण की दर्शन के अभिलाषा से ये सब महत्जन संत जन यहाँ पर कुरुक्षेत्र में पधारे। तो हालांकि जो संत जन है, जो महत्वन, जो जिसमें ये सब नाम हमने आपको सुनाए, हम सब सुन पा रहे, श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब जन तो अपने हृदय में ही भगवान को ढोके चलते, और जहां ये खड़े हो जाते वो तीर्थ में परिगणित हो जाते, है ना। जब विदुर जी तीर्थ भ्रमण करके वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज ने वर्णन कर रहे थे ना, ये आप जैसे भागवत जन जो संयमी तीर्थ है ना, संयमी तीर्थ है, क्योंकि आप जहां आप लोग खड़े होते हैं, आपके जैसे भागवत जन पदार्थ के चरण पढ़ते हैं, वो जगह तीर्थ में परिगणित हो जाती है ना। भगवत विध भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वान्ति तीर्थान स अंतस्थे न गदा। तीर्थ को तीर्थ में परिगणित हो जाते क्योंकि ये सब महत्जन भागवत जन अपने हृदय में गदा भगवान कृष्ण को ढोके चलते, है ना। तो भाई ये तो सब जहां खड़े हो जाए वही तीर्थ है, और तीर्थ से इसीलिए परिगणित होती है ये सब महत्जनों की चरण पड़ती है तीर्थ पे, और इस वजह से तीर्थ से परिगणित होती है। तो फिर आज ये सब जन सब क्यों एकत्रित हुए, क्या उद्देश्य है? कृष्ण दर्शन लालसा दृदीक्षया, भगवान कृष्ण के दर्शन करनी, कृष्ण नाम की जप, कृष्ण की सेवा, कृष्ण भक्ति, और कृष्ण ही जीवन की धन है, वही तो उनकी धरोहर है, उसी से तो ये सब जन चलते हैं। अपने जीवन को जीवन इसीलिए जीते हैं कृष्ण में मन लगे, कृष्ण के लिए जीवन जिया जाए। तो भाई क्यों ना कृष्ण को दर्शन किया जाए, चलो सब कुरुक्षेत्र में। तो ये सब ऋषिवर कुरुक्षेत्र आए हैं। तो जब सब पधार गए, पहुंचे कुरुक्षेत्र में, तो भगवान कृष्ण पांडव जनों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। तो देखते ही सब खड़े हो गए। तो यहाँ श्लोक जो आज के, तान दृष्टवा सह उत्थिता, दिखने मात्रों से सब एक साथ खड़े, बलराम जी, भगवान कृष्ण, पांडव जन और जितने भी राजा सब बैठ के बातें कर रहे थे, सब खड़े हो गए। सह उत्थिता प्रागसीना नृपादय, अभी तक आसीना बैठे हुए थे, और जितने भी राजा सब बैठे हुए थे, बैठ के बातें कर रहे थे सभा में। तो यहाँ पर सारे एक से एक पहुंचे, है ना, संत। तो देख के सब खड़े हुए हैं, तो बैठे हुए थे जितने राजा सब। पांडवा कृष्ण रामोश्च, पांडव के साथ भगवान कृष्ण भी, कृष्ण और बलराम जी भी खड़े। प्रणेमु विश्वबंदिता, और प्रणाम किए सब विश्वबंदित इस संत जनों की। और फिर आगे, तान अनर्चया सर्वे सह राम अच्युतो अर्चयत। तो फिर आप सब इतने विश्वबंदित ऋषि जन आए तो स्वागत किए भगवान, है ना, और आसन प्रदान किए, और समुचित उनकी खातिर आप्यायन कर रहे हैं तो स्वागत किए, आसन दिए, पाद प्रक्षालन के लिए जल दिए, पीने के लिए जल प्रदान किए, फूल मालाओं पहनाए, और अगुरु तथा चंदन लेप अर्पित करने के लिए लेपन किए। तो संत जनों भाई यहाँ पर पधारे हैं। तो ओहो भाग्य हम सब जनों की, ऐसे भगवान मनुष्य लीला तो कर रहे हैं, तो सब संत जनों को स्वागत कर रहे हैं, है ना।
तो बैठने के लिए जगह दिए, फिर पद प्रक्षालन के लिए जल आदि दिए, पीने के लिए जल दिए और फूल माला बनाई, चंदन आदि लेपन किए और सुंदर वचनों से सबों की बारे में पूछे, आप सब स्वागत हैं, आइए विराजमान होइए, और इतने दूर से चल के सब आ रहे हैं। तो ये सब मीठे वचनों से भगवान सबों को और पांडव जनों भी सब मिलके इस सब ऋषि जनों को स्वागत और किए हैं। आगे फिर जब सब बैठ गए वहां पर शांति पूर्वक और जलपान आदि सब किए हैं, तो सुख में पूर्वक जब बैठे हैं तो भगवान पूरी सभाओं में खड़े होके बोलने लगे, जो समस्त धर्मों को जानने वाले। तो इसमें शब्द आई धर्म गुप्त तनु, धर्म गुप्त तनु, धारण करने वाले, धर्मों की रक्षा के लिए दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण सबों को सुख, जब सब सुख पूर्वक बैठ के तो सबों को बताने लगे, संबोधित किया। हर व्यक्ति ने बड़े ही ध्यान से मौन होकर सुना। तो भगवान क्या बोलेंगे तो कल हम श्रवण करेंगे। भगवान इन समय गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, मनुष्यों की लीला करते हैं। संत जन तो आए कृष्ण को दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण स्वयं खड़े होकर प्रणाम किए, चरण आदि धुलाए और सब स्वागत आदि किए और फिर सभा को संबोधन करेंगे कि भाई आप सब लोग आए तो ओहो भाग्य हम सब जनों की, आप सबों की दर्शन हुई, है ना। मनुष्य हम सब की जीवन की तो आज भाग्य जाग उठे, ऐसे करके भगवान संबोधन करेंगे। तो ये साधु संत जन सब श्रवण भी करेंगे भगवान की श्रीमुख से और सोचते रहेंगे लीलाधारी कृष्ण क्या लीला रच रहे, है ना। हम सब आए उन्हीं के चरण दर्शन करने की अभिलाषा से और भगवान खुद ही हमारी चरणों की दर्शन करा रहे हैं, सबों की चरणों की हम सब जनों को आप्यायन कर रहे हैं और हमारी बड़ाई कर। तो ये भक्त और भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। भगवान अपने भक्त जनों की गरिमा की वर्धन करते हैं और भक्त भगवान की जसोगान करते हैं। तो भगवान की वाणी और ये सब बातें हम कल श्रवण करेंगे, क्या वर्णन है। और फिर ऋषि जनों की फिर प्रार्थना करेंगे वसुदेव जी उपदेश देने के लिए। तो उपदेश भी इस अध्याय में है, जो ऋषि जनों ने उपदेश प्रदान करेंगे। वो सब सुंदर उपदेश है, आगे की हम क्लासों में सब श्रवण करते रहेंगे। तो चलिए, जो जो जन आए, हालांकि 25 संत यहाँ पर पधारे हैं, तो उतने समय तो नहीं है हम सब के बारे में वर्णन करें भी तो 1 घंटे में समाप्त होने पर। जो भी है थोड़ी बहुत हम बताते हैं जे इन सबों के बारे में। तो पहले लाइनों में 4 ऋषियों के नाम वर्णन, द्वैपायन, नारदश्च, च्यवनो, देवलो, असित, ऐसे 4-4 करके एक लाइन में लगभग 25 संत वहां पर पधारे। तो ये सब ऋषि वर्ग दीर्घ जीवित थे और इस धराधा में बहुत सालों तक प्रकटित थे। आप जैसे इस सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में ये सब जन यहाँ पर पधारे हैं। बाद में जब भीष्म पितामह युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जब शरीर छोड़ेंगे, जहाँ पर भगवान कृष्ण पांडवों के साथ विराजमान होंगे, वहां पर भी ये सब जन पधारे भगवान कृष्ण की दर्शन के अभिलाषा से तथा भीष्म पितामह जैसे भक्त के दर्शन के अभिलाषा से। तो ये सब जनों की वर्णन वहां भी आए। जब भीष्म पितामह की शरीर त्याग कर रहे हैं, संसार से छोड़ के जा रहे, तो ये भागवत की प्रथम स्कंद की में भी 9वें अध्याय 9 में वर्णन है। ये सब श्लोक 6 और 7 श्लोकों में ये सब ऋषियों की वर्णन है उस समय। और फिर बाद में हम देखेंगे जब परीक्षित महाराज को 7 दिनों के लिए समय अभिशप्त होंगे और उनके लिए 7 दिन समय बचा होगी, तो फिर अपने राज्य को छोड़ के और गंगा के तट पे आके आसीन हो गए और भूख अपने खान पान और सब छोड़ के उन्होंने सोचे जो अब मैं 7 दिन मेरा समय है, तो मैं तो भगवान में मन को लगाऊं और भगवान के बारे में श्रवण करूं, भगवान कृष्ण की जसोगान के बारे में। तो मेरे को बताइए। इस उद्देश्य से जब वहां पहुंचे तो ये खबर भी चारों तरफ है, 14 भुवनों में सर्वत्र फैल गई, है ना।
तो सारे ऋषि जन अपने शिष्य के साथ वहां पधारे। जो अवश्य परीक्षित जैसे महाराज गंगा नदी के तट पे और व्रत धारण कर लिए और खान पान छोड़ दिए, तो अवश्य ही भगवान की जसोगान सुनने के लिए मिलेंगे। तो इस उद्देश्य से भी ये सब ऋषि अपने शिष्य के साथ भी वहां भी पधारे। तो ये भी वर्णन भागवत में आपकी प्रथम स्कंद के 19 अध्यायों में श्लोक 9 और 10 में भी इस सब ऋषियों के नाम है, लगभग सेम जनों की वर्णन। तो आप जितने भी ऋषि यहाँ पर पधारे ये भगवान राम की लीलाओं में भी थे और कृष्ण की लीलाओं में भी है। तो लंबी समय तक दीर्घ थे ये सब, निरंतर भ्रमण करते हुए इस धरती को पावन बनाते हुए विश्व बंधित अब सब ऋषि जनों के नाम यहाँ पर। तो ये सब एकत्रित हुए इस कुरुक्षेत्र में। द्वैपायन शब्द है, द्वैपायन द्वीपों में जिनकी जन्म हुआ, तो कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी है ना, जो वशिष्ठ ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो जमुना की नदियों के बीच एक द्वीपों में जन्म हुआ, इसलिए उन पिता पराशर ने इन पुत्र के नाम रखे थे द्वैपायन, और इनके वर्ण था कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण थे, तो इनके नाम थे कृष्ण द्वैपायन। तो आपने इस पुत्र को शिक्षा प्रदान कराए सब कुछ वेदों की, और फिर बाद में भगवान व्यासदेव ने वेदों की संकलन तथा विभाजन किए, तो वेदव्यास है। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, व्यासदेव के भी जाना जाता है। आप सब लोग जानते हैं आदि गुरु तथा हमारे जितने भी शास्त्र की प्रणेता, रामायण को छोड़ के आप बाकी कोई भी शास्त्र की आप उच्चारण कर लीजिए तो आप सब व्यासदेव रचित में चारों वेदों की संकलन, वेदों के विभाजन, ऋग साम यजुर अथर्व, वेदों विशाल विषय वस्तु, इनको लोग हो सकता ना समझ पाए, तो वेदों के निर्यास को वेदांत के रूप में तथा उपनिषद की, तो वो रचना भी व्यासदेव जी ने की 108 उपनिषद में। और फिर बाद में उन्होंने ये तभी भी व्यासदेव जी ने सोचे हो सकता ये सब भी ना समझ पाए, तो वेदों के निर्यास को उन्होंने वेदांत सूत्र के रूप में ग्रथित किए, जो ब्रह्म सूत्रों के नाम में जाना जाता है। लगभग 555 ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र की रचना इन्होंने व्यासदेव जी ने की। फिर बाद में उन्होंने 18 पुराणों की रचना, जो 6 सात्विक है, 6 तामस राजसिक और 6 तामसिक, सर्व जनों के लिए पुराणों की रचना की, जिसे साधारण मनुष्य भी भगवान के और आध्यात्मिक जीवन जी पाए, भगवान के बारे में जान पाए, ये सब वर्णन उन्होंने किए। और फिर बाद में उन्होंने महाभारत की ग्रंथ की रचना की। और भागवत जो है, जो ब्रह्मसूत्र की जो तात्पर्य है, कमेंट्री है, उनकी मौलिक रचना भी उन्होंने की है। ये व्यासदेव जी ने, हम सब जानते। तो इस समय जो व्यास है, व्यास एक पोजीशन है, उनमें हर चतुर्युग में द्वापर के अंत में लोगों को भाई जो आध्यात्मिक जीवन प्रदान करने के लिए शास्त्रों को संकलन करने की जरूरत पड़ती है। बाकी तीनों युगों में लोग श्रवण सुन के ही वेदों को ग्रहण करते हैं, और उन लोगों के लिए पुस्तक की शास्त्र की जरूरत नहीं, लिखी हुई शास्त्रों की जरूरत नहीं होती। इतने सब बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, तो एक बार सुन लिए तो श्लोक आदि और वेदों की भावना को समझ सकते थे, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ही दापर अंत होती, कलियुग आने वाला होता है, तो कलियुग में है ना, प्रायण अल्पाय कलस्मीन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। कलियुगों के जीव तो अल्प आयु वाले हैं, उनकी बुद्धि भी कम है, उनके भाग्य भी मंद है, और हम से द्वंद में पड़ा रहता है। तो उन सब जनों के लिए, उन लोगों के भी उद्धार हो, है ना, और बद्ध अवस्था को अतिक्रम कर पाए, उनके लिए ये सब शास्त्रों को लिखने की जरूरत पड़ता। और लिखने के लिए तो व्यास देव के रूप में एक व्यक्ति इस कार्य को करते हैं। तो इसलिए इस वैवस्वत मनु के इस 28 चतुर्युग की जो ये जो समय है, यहाँ पर ये द्वापर के अंत में जो कलियुग आए, तो इसमें
तो व्यासदेव के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार प्रकट हुए, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। कभी कभी इस व्यासदेव की भूमिका जीव आत्मा भी, कभी भगवान कोई विशेष जीव ना होते और उसमें दक्ष ना होते तो स्वयं भगवान अपने अवतार लेके संभालते हैं इस व्यास पद को और वेदों को विभाजन संकलन आदि ग्रंथ की करते हैं। तो इस समय भगवान के अवतार तो कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। बाकी चतुर्युग में, बाकी समय में हो सकते भगवान अवतार लेते हैं, ना हो तो कोई विशेष दक्ष जीव जो शक्तिशाली हैं वो व्यासों की भूमिका निभाते हैं और संकलन करते हैं। जैसे विष्णु पुराण में वर्णन है, आगे वाले जो चतुर्युग है जो 29 नंबर है इसी मनवंतर में, तो व्यास देव की भूमिका निभाएंगे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, ऐसा वर्णन विष्णु पुराण में आते हैं। तो ये व्यास एक पद है जिसमें महत व्यक्तियों, संत जन तथा भगवान स्वयं अवतार लेके भी इस पद को संभालते हैं। तो ये जो भागवत की आज हम पढ़ाई कर रहे हैं और सुन कर रहे हैं वो उन्हीं की दान, व्यासदेव जी के दान। तो ये द्वैपायन शब्द है। ऐसे करके नारद जी के बारे में भी आप सब जानते हैं। भगवान नारद तथा महर्षि तथा देवर्षि नारद जो सुत गोस्वामी पाद भागवत की प्रथम स्कंद में भगवान के अवतारों को गिना रहे थे, तो नारद जी भी भगवान के एक अवतार है, भक्ति शक्ति के अवतार, शाक्यावेश अवतार है। तो उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं नारद जी के बारे में, वो थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ मैं। श्लोक में ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा शाक्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों की भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के शाक्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त जोनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलन करता श्रील व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज आदि सब नारद जी के तो शिष्य हैं और स्वयं व्यासदेव जी भी उनके शिष्य हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषय वेदों के भाष्य है उन्हीं के द्वारा रचित है। नारद पंचरात्र कर्मियों के कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। नारद पंचरात्र सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच। भक्ति की जो परिभाषा है तथा उत्तमा भक्ति की परिभाषा तो नारद पंचरात्र में नारद जी ने वर्णन किए, जो भक्ति रसामी श्रीमद गोस्वामी पाद में वर्णन किए। तो इस इंद्रियों के सामने ऋषिकेश भगवान कृष्ण की सेवाएं भक्ति है तथा तो ये नारद पंचरात्र की रचना नारद जी ने की। और नारद जी आप सब जानते पिछले कल्प में वो एक दासी पुत्र थे, तो दासी पुत्र से कैसे नारद में परिवर्तित हुई तो ये भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णित है विस्तृत। तो वो उनकी माँ जहाँ सेवा करती थी और तो वहां पर संत जनों की चातुर्मास्य करने के लिए पधारे थे, तो उन जनों को सेवा करती थी उनके माँ दासी के रूप में। तो छोटा बालक नारद 5 साल के तो माँ के साथ ही रहते थे। माँ के एकमात्र पुत्र थे उस समय और उनके पिताजी नहीं थे, देहांत हो चुके थे। तो छोटा बालक को कहाँ छोड़ जाए और माँ के पास और कोई ना थे तो माँ के साथ जाते थे नारद, बालक नारद। तो उस सब संत जनों की दर्शन, उन सबों को झुटनों को प्राप्त करना और उन सबों के श्रीमुख से भगवान की जसोगान गुणगान सुनने की जो भाग्य है माता के माध्यम से नारद जी को प्राप्त हो। भगवान की कथाओं को सुनने की भाग्य उनको, सुकृति जो पुण्य वो प्राप्त हो गई थी बचपन में। और फिर बाद में उनके माँ को भी देहांत हो गए आपने काट थे, तो नारद जी ने वर्णन कर रहे थे, कथा अपने व्यासदेव जी को सुना रहे थे। सरस्वती नदी के तट पे व्यास गुफा है ना जहाँ पर, वहां पर तो कहते मैं फिर मेरे लिए कोई ना रहा तो फिर मैं आगे चलता रहा हिमालय उत्तर की तरफ, हिमालय की तरफ खेत खलियान अतिक्रम करके
मैं एक सरोवर आदि में स्नान किया और फिर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के मैंने भगवान में मन लगाए, है ना। और कैसे मैं मन लगा पाए कि क्या मेरी सामर्थ्य था उसमें, जो मैंने श्रवण किए थे उन ऋषि जनों ने, और मेरे को उन्होंने जब जाते जाते मेरे को उन्होंने आशीर्वाद भी दिए। तो साधु की संग प्राप्त हो गए, साधुओं के श्रीमुख से श्रवण सुन लिए थे भगवान के जसोगान। तो वो उनको सामर्थ्यता उत्पन्न करा दिया था, जो उन्होंने हृदय में भगवान को दर्शन करने के लिए उन्होंने ध्यानस्थ हुए। और जब ध्यान हुई तो भगवान दर्शन भी दिए, है ना, दर्शन भी दिए। और करके दर्शन देने के बाद अदृश्य हो गए। और फिर भगवान ने आकाशवाणी की थी, नहीं आप तुम जब नारद जी ने उनको दोबारा देखने के लिए प्रयत्न किए और बहुत प्रयास किए तो नहीं दिखाई दे, तो नारद जी बिल्कुल विकल थे उस समय। तो उस समय भगवान आकाशवाणी किए कि देखो इस बार इस जीवन में तो मेरे और दर्शन नहीं दूंगे आपको, एक बार मैंने दर्शन दिए जैसे आपके अंदर की जो भक्ति है, जो ललुपता है, वो जागृत हो, है ना। तो आप ऐसे ही आप अपने भक्ति कार्यों को संचालन करते रहिए, तो आने वाले दिनों में और फिर मेरे दर्शन मिल ही जाए। तो ऐसे करके नारद जी वर्णन कर रहे थे, जिन साधुओं के संग की वजह से उन सब की श्रीमुख से मैं भगवान की गुणगान जसोगान भगवान के बारे में मैं श्रवण की थी, उसमें मेरी सामर्थ्यता प्राप्त हुई। और बाद में फिर दूसरे कल्प में नारद जी कहते हैं, मैं नारद के रूप में मरीचि आदि ऋषियों के साथ प्रकट हो गया प्रलय के बाद, जब दोबारा दिन शुरू हुई ब्रह्मा। तो ये नारद जी की कथा है। और फिर आगे आती है कि जो ऋषि जना है उनमें से च्यवन ऋषि। तो च्यवन ऋषि की बात आई तो च्यवन ऋषि की वर्णन भी महाभारत आदि ग्रंथों में भी वर्णित हुई। ये बहुत वरिष्ठ ऋषि थे और ये भृगु जी के पुत्र हैं। भृगु और पुलोमा के पुत्र ऋषि च्यवन ऋषि। तो जब अपने माँ के गर्भ में थे ये च्यवन, तो एक बार एक राक्षस आए उस भृगु ऋषि के कुटिया में। तो उस समय भृगु ऋषि नहीं थे, तो पुलोमा जो है तो डर गई और वो उनको छेड़खानी करने लगे वो राक्षस। तो उसी समय वो गर्भवती थी, जिसमें गर्भ में ये च्यवन ऋषि थे। तो राक्षसों की उस पीड़न से उन गर्भपात हुई, तो ये पुत्र जन्म हुई। और जन्म होते ही तो भाई राक्षस खींच रहे थे पुलोमा को, तो उसमें ये पुत्र प्रकट हो गए। वो पुत्र को जन्म ले लिए, तो इसमें देख के वो डर गए। और बाद में इतने शक्तिशाली थे ये पुत्र, उन्हीं के दर्शन करने से भस्मीभूत हो गया वो राक्षस। तो अपने कक्ष से च्युत हो चुका थे और अपने समय से पहले ही जन्म ले लिए थे। तो च्युत च्यवन नाम प्राप्त किए, पिता ने उनके नाम च्यवन रखे थे। और बाद में भृगु ऋषि ने इस अपने पुत्र को समस्त वेदों की ज्ञान प्रदान किए और ब्रह्मर्षि में परिगणित हुई च्यवन ऋषि। तो उनकी कुटिया, उनके और सुंदर सुंदर लीलाएं वर्णित है महाभारत में। तो उनकी जो कुटिया में जब एक बार च्यवन ऋषि ध्यानस्थ थे, वो ध्यान मग्न थे, तो स्वाभाविक उनकी ध्यान करने के कुछ दिनों तक ध्यानस्थ रहे। तो उसके ऊपर जो दीमक की ढेर लग गई ऊपर शरीरों के ऊपर, और ऐसे तो ध्यान रहे। अब ये तो ब्रह्मर्षि तपस्वी जन है, तो कितने दिनों तो कितने महीने तक ध्यानस्थ रह के भगवान की ध्यान करते हैं। तो उस जंगलों में जहाँ इनकी कुटिया थे च्यवन ऋषि के, तो सरयाती राजा जो वहां पर शिकार खेलने के लिए आए, और उनके साथ उनकी पुत्री सुकन्या भी आई अपने सखी जनों के साथ, सेना के साथ आई थे सरयाती शिकार करने में। तो पिताजी तो शिकार कर रहे थे, तो सुकन्या घूम रही थी चारों तरफ, वनों की सभा आदि देख रही थी। तो देखते देखते उनको च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो वो कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। तो घूमते घूमते देखे एक दीमक के टीले के पास पहुंचे, तो वहां देखे एक दो बहुत जलते हुए कुछ चीजों के दर्शन कर पाए। उनको समझ नहीं आया जब वहां के अंदर कोई व्यक्ति है। वो समझे कि जो इसमें से जो
जो किरण निकल रही है ये है क्या चीज। तो वो समझने के लिए प्रयास कर रहे थे, देखने के लिए। तो उन्होंने कांटे की एक डांडी लाई और वो दोनों आंख थे च्यवन ऋषि के, उस दोनों आंखों में वो आंखों के अंदर डाल दी। वो ये सोच रही थी सुकन्या जी क्या चीज है, इसके अंदर से आभा निकाल रही। तो च्यवन ऋषि के सारे शरीर तो दीमक की ढेर बना लिए थे, मिट्टी के ढेर बनाए थे, सारे अंग ढक चुके थे, उसके हाथ पांव सब कुछ दिखाई नहीं पड़ रही थी, कुछ नहीं है। और सुकन्या को पता नहीं चले, उन्होंने जैसे कोई मनुष्य होगा उनको ये पता नहीं, उन्होंने सोची आवाज जो ज्योति निकल रहे तो क्या चीज है। तो उसमें उन्होंने डांडी डाली तो च्यवन ऋषि की आंखें खोल दी। तो उन्होंने जंत्रणा से कातर होकर उनकी समाधि टूट, तो गुस्से में क्रोध में आके तो फिर खड़ी हुई और वो सारे उनके शरियाती राजा के जितने भी सेनापति और सैनिक था सबों की उन्हें अभिशाप प्राप्त हुई और सबों की बने कोई टॉयलेट नहीं जा सकते, सबों को बंद करा दिया, ऐसे करके अभिशाप दिए। तो फिर राजा शरियाती बाद में च्यवन ऋषि के पास आए, अपनी पुत्री के लिए क्षमा याचना किए और अपनी पुत्री को मैंने दिए, मैं विवाह आपको दूंगा, आप शांत हो जाइए। बाद में सुकन्या के साथ विवाह दिए च्यवन ऋषि की। च्यवन ऋषि तो बूढ़े व्यक्ति बिल्कुल, और सुकन्या इतनी सुंदर राजा की पुत्री। ठीक है, पिता ने और कोई भाई गलती की और पिता ने विवाह कराए तो सुकन्या राजी हुए और बहुत अच्छे से अपने पति की सेवा करने लगी। तो एक बार अश्विनी कुमार जो दोनों देवता हैं, देवताओं की फिजिशियन डॉक्टर दोनों है ना, कविराज लोग देवताओं लोगों की, तो घूमते फिरते उस जंगलों में तरफ जा रहे थे। तो देखा ये इतना अद्भुत सुंदर तो ये स्त्री है और उनके पति तो इसे बुढ़े एकदम है ना, तो होना हो। तो उन्होंने आके प्रस्ताव दिए, देखो हम दोनों देवता हैं, कितने सुंदर है, पति को छोड़ो हमारे साथ चलो, हम दोनों में से किसी को विवाह कर। तो करना कहते नहीं, ऐसा नहीं कर, हम अपनी पति को नहीं, पतिव्रता स्त्री थी सुकन्या, तो नहीं माने। तो बाद में सुकन्या की इस पतिव्रता धर्म को देख के अश्विनी कुमार दोनों बहुत प्रभावित हुए। तो कहते हैं देखो हम चाहो तो हम आपके पति को जवान बना सकते हैं और आपके जितनी उम्र है उनके साथ साथ आप रह पाए। तो सुकन्या ने ये बात अपने पति को बताए तो च्यवन ऋषि राजी हुए और फिर ये अश्विनी कुमार ने वो च्यवन प्रास बनाए जो है ना, और उस सरोवर में स्नान करके तीनों जुबा के रूप में आए और कहते देखो पहचानो अपने पति को, कौन तीनों में से। तो सुकन्या पहचान ली थी जो च्यवन ऋषि जब जुबा अवस्था को प्राप्त हुए। तो फिर बाद में च्यवन ऋषि ने इस दोनों अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने के लिए समर्थता उत्पन्न कराए। इंद्र ने चाहते थे ये हम सबों के सेवक हैं, ये अश्विनी कुमार, इनकी यज्ञ में भाग देना नहीं चाहिए है ना, ये तो हमारी सेवा करते हैं। तो फिर च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार को भी देवता के स्तर पर परिगणित कराए और यज्ञ में भाग देने के अधिकार बना देते। तो ये कथा आती है च्यवन ऋषि के। ऐसे करके सब महत जन है, संत जन है जो इस कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। तो सबों के वर्णन तो हो नहीं पाएंगे, हम अब थोड़ी सी समय हमारे पास बचा है तो जितना 15 मिनट में तो भगवान के दर्शन के अभिलाषा से ये सब ऋषिजन यहाँ पर पधारे, जितने भी नाम पुलस्त्य, अंगिरा ऋषि, परशुराम जी, याज्ञवल्क्य, अत्रि और भगवान ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंद, सनक कुमार। क्या अभिलाषा, क्या इच्छा है ना, कृष्ण राम दीक्षा, दर्शन करने की कृष्ण की आशा है ना। तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन इसी इच्छा से प्रधारित है। तो भगवान कृष्ण के दर्शन की इसमें थोड़ी सी हम चैतन्य चरितामृत से देखते हैं। कृष्ण की देखने की इच्छा इतनी तीव्र है तो है ना। तो गौर हरि जो महाप्रभु हैं इस समय नीलाचल में विराजमान है और एक दिन संध्या के समय वसंत ऋतु थे और चांदनी रात थी। तो
तो निकले अपने जनों के साथ, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर आदियों के साथ घूमने के लिए पहुंचे। कहाँ? जगन्नाथ वाटिका, बागीचा है, जगन्नाथ वल्लभ बागीचा, जो बड़े मंदिर से गुंडीचा की तरफ जाते समय उसको बड़दंडी कहते हैं। उसके जब आप गुंडीचा की तरफ चलेंगे तो बाएं की तरफ आती है जगन्नाथ वल्लभ वाटिका आज भी है, और ये पुलिस थाने के पास है। और गुरुदेव के साथ हम जगन्नाथपुरी के टूरों में हम गए। अद्भुत सुंदर बागीचा अभी भी है और वृक्ष से भरा हुआ जगह अभी। तो महाप्रभु भ्रमण करने की इच्छा से प्रवेश किए उस बागीचा में। तो बागीचा में सुंदर सुंदर वृक्ष थे और फूलों से भरा हुआ वृक्ष भी थे, सुगंधित फूलों की खुशबू, हवा, पवन जो धोखे लेके चल रहे थे और धीरे धीरे हवा बह रही थी। तो मानो कि जैसे तो वृक्ष के पत्ते हिल रहे थे, फूलों भी और फलों के वृक्ष भी हिल रहे थे, लता पत्ता हिल रही थी। तो इस सोच रहे थे, जैसे वर्णन है कविराज के समय कहते हैं, जैसे वायु गुरु के रूप में सबों को नित्य करा रहे। तो ऐसे अद्भुत बागीचा में जब प्रवेश के गौरहरि, तो देख के बहुत आनंदित हुए। उनको वृंदावन याद, क्यों ना याद आए, राधा रानी के भाव, राधा भाव दूत सुबलित नौमी कृष्ण स्वरूप, स्वयं कृष्ण ही है कि तो राधा रानी की भावना को हृदय में अंगीकार किए। तो जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में प्रवेश किए तो वृंदावन याद आए। जैसे वृंदावन में जमुना के तट पे बागीचा में फल और फूलों से घिरे वृक्ष हैं और सुंदर वातावरण है, तो वो ऐसे ही ये जगन्नाथ वल्लभ वाटिका। महाप्रभु बहुत खुश है, आनंदित है। तो हर वृक्ष के नीचे जाके नाचने लगे, है ना, नृत्य करने लगे और तरह तरह के अपने श्लोकों को उच्चारण कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे। तो ऐसे कर रहे थे, हर वृक्ष के नीचे जाके नाच रहे थे। अचानक उनके आंखों में दर्शन कर पाए मुरलीधारी श्याम सुंदर की। अशोक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूर एक अशोक वृक्ष थे, वहां पर नीचे भगवान कृष्ण श्याम सुंदर मूली धारण करके और त्रिभंग मुराद जो रूप है ना, भंगिमाओं से खड़े हुए देखे, मुस्कान थे फोटो में। भगवान कृष्ण को देखते ही, श्याम सुंदर को देखते ही महाप्रभु तो भागे हुए चले आते थे आलिंगन करने के। कृष्ण दर्शन लालसा, है ना, जैसी दशा है कृष्ण की, कैसी दशा है, जैसे जावट से निकली राधा रानी, तो चांदनी रात है और भगवान कृष्ण तक पहुंचना है। तो सारी इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों में तो कृष्ण की देखने की लालच है। आंखों में कृष्ण दर्शन करना, कानों में कृष्ण के लिए कुछ सुनना है, हाथ को कृष्ण स्पर्श करनी है। तो निकली तो जावट से और चांदनी रात है ना, और तो भागी हुई जा रही राधा रानी, पता नहीं चल रही उनको, ये भाई रात है और अकेली हैं और जंगलों के रास्ते तय कर रहे हैं, तो कीड़े मकोड़ होंगे, सांप होंगे, कुछ नहीं, बाहिक वृत्ति तो है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण को पास पहुंचना है और दर्शन करनी है, आलिंगन आदि करनी। तो वो एक दृश्य है जो जावट से निकले राधा रानी चली जा रही, चरणों से कुचलते हुए जा रही, कीड़े मकोड़े सांप कुछ नहीं पता, साड़ी के पल्लू तो कांटेदार वृक्षों के उसमें फंस रही, तो वो भी कोई परवाह नहीं, साड़ी को खींचती हुई भागी हुई चल नहीं रही थी, भाग रही थी, कब पहुंचना है और कृष्ण को आलिंगन कर। ये दशा राधा रानी के विश्वनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं। और यहाँ पर दशा गौरहरि की, जो कृष्ण को दिखे तो अशोक वृक्ष के नीचे तो भाग रहे थे पकड़ने के लिए, आलिंगन कर पहुंचने ही वाले थे अशोक वृक्ष के पास और कृष्ण को स्पर्श करने वाले थे। उसी समय हंसते हुए कृष्ण वहां से अदृश्य होकर अंतर्धान। तो जब पहुंचे तब तो कृष्ण चल पड़े थे, कृष्ण को ना देख पाने से क्या दशा हो, है ना। तो बैठ के और गौरहरि रोने लगे, आंखों में आंसू थे, और कहने लगे कहाँ चले गए कृष्ण और क्यों नहीं आलिंगन मैंने कर पाया, है ना। तो ऐसा जब दशा है महाप्रभु के, और बैठे हुए और चारों तरफ सांस ले रही थी, जो हाय हाय
अभागा मेरा जीवन, माने भाग्यहीन है, कृष्ण को देख के भी पकड़ नहीं पा। और इस दृश्य की वर्णन वृंदावन दास कृष्णदास पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ तो ना दिख पाने से विरह कातर महाप्रभु अपने बैठ के भूमि पर मिट्टी पे बैठे और मूर्छित हो गए। ना दिख आगे पाइला कृष्ण तारे पुनः हराइया, भूमि ते पड़ेला प्रभु मूर्छित हुई। कृष्णेर श्रीअंग गंधे भरिचे उद्याने, সেই गंध पाइया प्रभु हईला चेतने। निरंतर नशाय पसे कृष्ण परिमल, गंधयास्वादिते प्रभु हईला पागल। भगवान श्याम सुंदर तो चले गए, किंतु श्याम सुंदर के शरीरों की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैला हुआ था, पूरे उस जगह पे व्याप्त थी। तो उनकी सुगंध अपनी नासिकाओं में ग्रहण कर रहे थे गौरहरि। और जब कृष्ण गंध प्राप्त हो गई तो फिर जैसे कृष्ण गंध को प्राप्त करके श्री राधा रानी ने अपने सखी जनों को जैसे वर्णन करती हैं, तो वो वर्णना यहाँ पर गौरहरि करने। गोविंद लीलामृत के श्लोक हैं जो कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर दिए हैं महाप्रभु के भावनाओं को बताने के लिए। कुरंग मद बपु परिमलोर्मी कृष्णांगन, सकांख नलिन नास्तके सतिजुताब्ज गंध प्रथः। मदेन्दुबर चंदना गुरु सुगंधी चर्चिता, समे मदन मोहन सखी तानती नासाप्रियम। इसी श्लोकों के अनुवाद आने ये सब कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जो महाप्रभु उनके आस्वादन कर रहे हैं। और श्याम सुंदर इस समय नहीं है, आंखों से उजल हो चुके हैं, किंतु उनके शरीरों की जो सुगंध है उस अशोक वृक्ष के चारों तरफ महकती हुई। तो उस दशाओं में महाप्रभु वर्णन करने लगे तथा राधा रानी को भावों के अंगीकार करके राधा रानी की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कस्तूरिका नीलोत्पल तारजेयी परिमल, ताहाजिनी कृष्ण अंग गंध। व्यापे 14 भुवन करे सर्वयाकर्षणे, नारी गणे आँखी करे अंध। कृष्ण के शरीर के सुगंध कस्तूरी तथा नील कमल के फूलों की सुगंध की पराजित करने वाले माते ने 14 लोकों में फैलकर यह हर एक को आकृष्ट करते हैं। भगवान कृष्ण के शरीरों की सुगंध है और समस्त स्त्रियों के नेत्र को अंधा बना। सखी हे कृष्ण गंध जगत मताई, नारीर नशाते पसे सर्वकाल तहा वैसे। कृष्ण पास हरिलया जाई। तो ये हे सखी, कृष्ण की जो खुशबू है, सुगंध है, वो तो पूरे संसार को आकर्षित करने वाले, मात देने वाले। नारी रो नासत्य पसे सर्वकाल तहा बोई से, कृष्ण पास धरी लिया जाए। स्त्रियों को विशेष करके नाथुनों में प्रविष्ट होकर यह हर एक को यह वहीं पर रुक जाती, ठहर जाती खुशबू। इस तरह वह उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक कृष्ण के पास ले जाते हैं। नेत्र नाभि वदन कर जुग चरण, एई अस्त पद्म कृष्ण अंगे। कर्पूर
कमल तार जई छे परिमल से गंध अष्ट पद्म संगे। भगवान कृष्ण के श्रीअंग में 8 कमल फूल है ना, तो वो यहाँ पर गिना रहे। कैसे हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ कमलों की खुशबू निकलती है? नेत्र, दोनों आंखों से खुशबू निकलती, नाभि उनके भगवान कृष्ण के, बदन श्रीमुख से, और कर जुग चरण, दोनों हाथों से और दोनों चरणों से। यही अष्ट पद्म कृष्ण होंगे, 8 पद्म हैं। जैसे मानो कि भगवान कृष्ण की अंग पद कमल फूलों की तरह, जैसे कमलों फूलों से खुशबू निकलती है, तो भगवान के इस अंग से, 8 अंग से कमलों की फूलों की खुशबू निकलती है। नेत्र, दोनों आंखें, नाभि, श्रीमुख, दोनों हाथे और दोनों चरण। कर्पूर लिप्त कमल तार जैछ परिमल सेई गंध अष्ट पद्म संगे। 8 कमलों से कपूर तथा कमल की मिली जुली सुगंध निकलती है। कमल की भी खुशबू और कपूर की भी खुशबू, मिली हुई खुशबू एक साथ निकलती है। हेम कीलित चंदन ताहा करी घर्षण ताहे अगुर कुमकुम कस्तूरी। कर्पूर सन चर्चायंगे पूर्वयंगेर गंध संगे मिलितरे जन कैल चुरी। तो हेम कीलित चंदन ताहा करी घर्षण ताहे अगुरु कुमकुम कस्तूरी। चंदन लेप करके, चंदनों के साथ घिस के चंदन है और चंदनों के साथ अगुरु मिसाया गया, उसमें कुमकुम डाली है और उसमें कस्तूरी। तो ये मिला के भगवान के भक्तजन कृष्ण के शरीरों में लेपन करती हैं। तो ये जो इनकी जो खुशबू है और भगवान के शरीरों की श्रीअंगों की खुशबू मिल जाते है ना। और कर्पूर शनि चर्चा अंगे पूर्व अंगेर गंध संगे मिलितारे जेनो कोई लचुर। जब चंदन को अगुरु, कुमकुम, कस्तूरी तथा कपूर के साथ मिलाकर कृष्ण के शरीर पर लेप किया जाता है, तो यह कृष्ण की मूल शारीरिक सुगंध के साथ मिल जाता है और उसे आच्छादित करता प्रतीत होते हैं। सेई गंध बसनासा सदा करे गंधेर आशा कभु पाई कभु नहीं पाई। पाइले पिया पेट भरे पियू पियू तभु करे ना पाइले तृष्णाई मरी जाई। हरिर नारीर तनु मन नाशा करे घोर नन गला खसाई निबी छुटाई के सबंध। करिया आगे बाउरी नचाई जगत भरी एनो डाकातिया कृष्णांग गंध। भगवान कृष्ण के शरीरों को जो खुशबू है, जो सुगंध है, तो वो जिसके नाकों में प्रवेश करेंगे तो वो स्थिर नहीं रह सकते, उसको तो घूर्णना उत्पन्न होती है उनमें। खसाई निभी छुटाई के सबंध, बाल खुल जाती हैं, कपड़े ढीले हो जाएंगे। तो करिया आगे बावरी, पागल बनाते, उन्माद करते हैं और करके नाचाए जगत भाई, जगतों के सामने उनको नृत्य करा देते हैं। वो उन्मत्त हो जाएंगे, उन्मत्त हो जाते है ना, स्थिर नहीं रह सकते। और हेनो डाकातिया कृष्णांग, ऐसे माने सब कुछ छीन लेते हैं, इंद्रियों की होश और आवाज नहीं रहती उसमें। तो कृष्ण को गंध को प्राप्त हो गया ना, तो घूर्णन शुरू हो जाता। तो वो पाने के लिए फिर मन और आकर्षित हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, जहां पर जाने से कृष्ण की शरीरों की सुगंध प्राप्त हुई। सही गंध बस नासा सदा करे गंधे रासा। तो नाक में एक बार प्रवेश कर गए तो वो हमेशा ही सुनने पाते कि कहाँ जाने से कृष्ण की शरीरों की सुगंध प्राप्त हो जाते हैं। कभो पाए कभो नहीं पाए, कभो तो मिल जाते और कभो नहीं मिलता है। कभो पाइले पिया पेट भरे पीयू पीयू तो वो करे, मिल जाए तो पेट भर के पीते हैं, है ना, माने गंध को। और
नहीं नहीं पाने से पीऊ पीऊ तो वो करे, ये पीना है, कैसे करके प्राप्त करनी है सुगंध, है ना पाई ले तृष्णाई मरी जाए। और जब नहीं मिलते हैं तो जैसे पानी के बिना तृष्णार्थ की क्या दशा होती है, छटफट करती है ना, जैसे प्राण निकलने वाले, तो ऐसी दशा। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे थे, रो रहे थे और अपनी दशा को व्यक्त कर रहे हैं श्लोकों के माध्यम से। मैंने तो दर्शन भी मिला ही था, मैं करनी वाल, आलिंगन करनी वाल, और देखो थोड़ी सी में देर हो गई और भगवान अदृश्य हो गए, सुंदर। किंतु उनकी खुशबू तो चारों तरफ फैले हुए वल्लभ बाकी, तो मैं कहाँ जाऊं, है ना, और क्या करूं, और कहाँ जाने से मैं और ज्यादा मेरे को प्राप्त हो जाए। तो मदन मोहन नाथ पसारी गंधेर हाट, जगनारी ग्राह पेल भाई, बिना मूल्य देई गंध, गंध दिया करे अंध, घर जाइते पथ नहीं पाई। तो ये मदन मोहन की तो नाट है, बाजार तथा पसारी बैठा के रखे हैं, पसारी गंधेर हाट, है ना, सुगंध की तो हाट तथा बाजार फैला के रखे हैं श्याम सुंदर। जगत नारी ग्राह के लोभाए, तो उनके प्रेमी जनों को तो लुभाने के लिए बिना मूल्य दे गंध, गंध दिया करे अंध, बिना मोल उनके सुगंध प्रदान कर देते हैं अपने जनों को, प्रिय जनों के, विशेष करके राधा रानी के गोपी जनों की। और गंध दिया करे अंध, और फिर जब सुगंध प्राप्त हो जाते तो फिर सब अंध हो जाते बने, और कुछ नहीं चाहते, आंखों बंद करके उसी सुगंध को लेने के लालसा में झूमते रहते हैं सब। घर जाइए पथ नहीं था, अब तो घर जाने की जरूरत नहीं है, रास्ता भी भूल जाते हैं, ये घर लौटना भी है वो भी पता नहीं, और लौटेंगे किस रास्ते पे वो भी किसी को पता नहीं। यही मत गौर हरि गंधे कैल मन चुरी, भृंग प्राय इति उति धाई, जाई वृक्ष लता पासे कृष्ण स्फुरे से आसे, कृष्ण न पाई गंध मात्र पाई। इस प्रकार गौर हरि गंधे कैल मन चुरी, भगवान की गंध प्राप्त हो गया तो मन को चुरा ली, दर्शन तो हुई नहीं आंखों से, मन चुरा। तो भृंग प्राय इति उति धाई, भौमरे की तरह इधर उधर भाग रहे थे, ये कहाँ जाके गंध को प्राप्त कर, कहाँ जा, किस जगह पे। जाई वृक्ष लता पासे, कृष्ण सूर्य से ही आस, लताओं के पास जाते, वृक्ष के पास पहुंच गए, है ना, हाथों से स्पर्श कर रहे थे और सूंघने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, इसमें खुश हुए, इसमें सुगंध है। कृष्ण ना पाए गंध मात्र, कृष्ण को तो नहीं पाए, दर्शन करने की इच्छा अभिलाषा थी, ये देख लो इस वृक्ष के नीचे तो अंतर्धान है, तो दूसरे वृक्ष के नीचे होंगे, लताओं के पास खड़े मिलेंगे, पताओं के पास खड़े मिलेंगे, कृष्ण तो मिले नहीं, इसमें कृष्ण की गंध प्राप्त हुई। तो स्वरूप रामानंद गाई, प्रभु नाचे सुख पाई, एई मतो प्रातः काल हईल, स्वरूप रामानंद राय करी नाना उपाय, महाप्रभुर बाह्य स्फूर्ति कैल। पूरे रात तो नाचते गाते रहे उस जगन्नाथ वल्लभ का, और निरंतर प्रयत्न कर रहे थे कृष्ण को दोबारा देख लो एक बार, है ना, कृष्ण नहीं देखे, कृष्ण की गंध से प्राप्त हुई। और ऐसे ही पुलकित और आनंदित गौर हरि पूरे रात बीते थे। कैसे करके स्वरूप दामोदर रामानंद राय गौर हरि को पकड़ के ले जा रहे वापस गुंडीचा की तरफ, और महाप्रभु शांत हैं और चले गए। तो आने में कुछ श्लोक थे हमारे समय से, महाप्रभु शांत होके वापस जा रहे, अपने दोनों प्रियजनों की रामानंद राय एक तरफ पकड़े होंगे, स्वरूप दामोदर दूसरी तरफ, और भगवान को लेके जा रहे। तो ये भगवान कृष्ण की दर्शनों की लालसा है, जो कृष्ण की दर्शन करने के लिए अभिलाषा से ऋषिवर इस कुरुक्षेत्र में प्रकट हुए। तो इनके साथ थोड़ा बहुत हमने वर्णन के समय की। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो